हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन ने जो भी अपने वायर जॉइंट्स होते हैं उन तो किन्हीं भी दो वायर को आपस में जॉइंट करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या अपने प्रोसीजर अपन को फॉलो करना पड़ता है, वो अपन ने देख चुके थे। साथ साथ ये भी देख चुके थे कि आपके जो वायर जॉइंट हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद अब अपन आते हैं आपके टाइप्स ऑफ वायर जॉइंट। ठीक है, तो जो अपने जितने भी प्रकार के वायर जॉइंट्स हैं उनको अपन एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, फिर वन बाय वन करके सबको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जो है आपका है वो स्ट्रेट जॉइंट, सेकंड है आपका मेरिट जॉइंट, थर्ड है टेप और टी जॉइंट, फोर्थ है आपका पिक टेल और ट्विस्ट जॉइंट, फिफ्थ है आपका आई जॉइंट, सिक्स्थ है आपका ब्रिटानिया जॉइंट, फिर है आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट और लास्ट है आपका स्लीव जॉइंट। ठीक है, तो वन बाय वन करके अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेट जॉइंट। ठीक है, तो जो आपका सिंगल स्ट्रैंड है, मतलब जिस कंडक्टर के अंदर या जिस वायर के अंदर आपका ओनली एक ही सिंगल वायर उसके अंदर मौजूद है, एक ही स्ट्रैंड मौजूद है, तो अपन उसको सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर वायर कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंड वाले चालक तारों या सॉलिड चालकों को आपस में जोड़ने के लिए जिस जॉइंट का प्रयोग होता है उसे अपन स्ट्रेट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो अपन स्ट्रेट जॉइंट करते हैं तो उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर स्ट्रेट जॉइंट, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि दो इंसुलेटेड चालक तार लेते हैं तथा चालक तार को 8 सेंटीमीटर की लंबाई तक चाकू की सहायता से काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो जो भी अपने जिन दोनों कनेक्टर वायर्स को अपन क्या करना है यहाँ पर जोड़ना है, जॉइंट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे उनको इंसुलेशन अपन हटाएंगे। ठीक है, तो वो इंसुलेशन अपन लगभग 8 सेंटीमीटर की लंबाई तक हटाएंगे और वो इंसुलेशन आप जो आप प्लायर है या कोई भी आपके पास चाकू है उसकी सहायता से आप उसका इंसुलेशन यहाँ पर हटा सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे डायग्राम में दिखा है कि अपन ने क्या किया है, जो भी आपका वायर है उसको लगभग 8 सेंटीमीटर तक अपन ने उसका इंसुलेशन यहाँ पर हटा लिया है। अब इसके बाद इंसुलेशन हटाने के बाद अब आपको क्या है, अंदर का आपको यहाँ पर सॉलिड कंडक्टर दिखेगा, तो उस सॉलिड कंडक्टर को अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर साफ़ करेंगे। ठीक है, तो साफ़ करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपन कोई भी कॉटन वेस्ट या आपका जो रेगमार है उसका अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अपना जो भी कंडक्टर है, जो इंसुलेशन हटाने के बाद जो अपन को मिला, उसके ऊपर जो भी गंदगी होगी वह गंदगी क्या हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो उस गंदगी को साफ़ करने के लिए ही अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेगमार या कॉटन वेस्ट का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो जॉइंट होगा वो जॉइंट में किसी भी प्रकार का कोई भी गैप नहीं रहेगा, साथ ही साथ वो आपका स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके बाद जो अपना थर्ड स्टेप है प्रोसीजर के अंदर, अब अपन क्या करेंगे, अब इंसुलेशन की तरफ से लगभग 2.5 सेंटीमीटर छोड़ते हुए दोनों चालक तारों को समकोण पर मोड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि अब अपना जो इंसुलेशन वाला हिस्सा था उस हिस्से से लगभग 2.5 सेंटीमीटर छोड़ते हुए दोनों जो कंडक्टर वायर हैं उनको 90 डिग्री के एंगल पर ये क्या करेंगे, अपन मोड़ेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार मोड़ेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो मोड़ेंगे। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे कि अब जो आपका बाईं तरफ वाला जो चालक तार है उसको दाईं तरफ वाले सीधे चालक तार पर घड़ी की घूमने की दिशा में लपेटेंगे, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसी प्रकार दाईं तरफ वाले चालक तार को विपरीत दिशा में
लपेटेंगे जो कि आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा था जिसको अपन ने 90 डिग्री से 100 पे मोड़ा था, तो उसको जो आपका राइट हैंड साइड वाला जो कंडक्टर वायर है उसके ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लपेटेंगे, और जो आपका राइट हैंड साइड वाला जो कंडक्टर वायर था उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले कंडक्टर वायर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन जो कि एक्विपेंस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसमें यहाँ पर लपेटेंगे। ठीक है, चालक तार के सिरों को आप क्या करें, नोज प्लायर की सहायता से यहाँ पर दबा देंगे। अब आपको जो लास्ट वाले जो सिरे मिले उन सिरों को आप क्या करेंगे, यहाँ पर नोज प्लायर से दबा देंगे। ठीक है, तो दबाने के बाद अब आपका जो जॉइंट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार जो हमें जॉइंट प्राप्त होता है उसे हम अपन स्ट्रेट जॉइंट कहते हैं। तो जो आपको फाइनल जब आप प्रोसीजर पूरा कर चुके होंगे तब आपको फिर ये जो जॉइंट है आपको जो डायग्राम में दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं, उनको अपन यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी अपन स्ट्रेट जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जब इंसुलेशन उठाएंगे तब अपन को ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंडक्टर वायर है इसके ऊपर कोई भी कट का निशान यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा, जब भी आप तार का इंसुलेशन हटाएं उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी आपका कंडक्टर है उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर साफ़ करेंगे। इसके बाद जब आप दोनों कंडक्टर वायर्स को 90 डिग्री पर रखने के बाद एक दूसरे के ऊपर लपेटेंगे, एक दूसरे के ऊपर उसको लपेटेंगे, तब आप क्या करेंगे, जो आपके टर्न्स हैं उनके बीच यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। गैप होगा तो क्या होगा, आपका स्पार्क प्रोड्यूस होगा, साथ ही साथ जो आपका जॉइंट है उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। लास्ट जो आपको यहाँ सावधानी बरतेंगे वो है क्या है कि आपका जो जॉइंट है वो कसा हुआ होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप जो टेस्टिंग करेंगे वो टेस्टिंग एकदम टाइट होनी चाहिए जिससे कि आपका जो जॉइंट है वो कसा हुआ हो, साथ ही साथ उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी हो। चालक तार के अंतिम सिरों को गोलाई में लपेटना चाहिए। मतलब आपका जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है कंडक्टर वायर का, वो हिस्सा बिल्कुल राउंड में यहाँ पर लिपटा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ जो दोनों तरफ आपने जो टर्न्स के नंबर ऑफ टर्न्स की जो संख्या है, टर्न्स की जो संख्या है वो इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर यहाँ पर होनी चाहिए। राइट हैंड साइड में भी उतने ही टर्न होने चाहिए जितने कि आपके लेफ्ट हैंड साइड टर्न, लेफ्ट हैंड साइड में टर्न्स हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशंस, उपयोग। ठीक है, तो स्ट्रेट जॉइंट का उपयोग आप जब भी वायरिंग करते हो तो उसमें जो आपका कंडक्टर वायर है उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए इस जॉइंट का क्या किया जाता है, उपयोग वहाँ पर किया जाता है। इसके बाद अब आपका आता है मेरिट जॉइंट। ठीक है, तो एक से अधिक स्ट्रैंड्स वाले कंडक्टर्स को आपस में जॉइंट करने के लिए जिस जॉइंट का प्रयोग किया जाता है वह मेरिट जॉइंट कहलाता है। मतलब यदि आपका जो कंडक्टर वायर है उसके अंदर एक से अधिक स्ट्रैंड्स हैं तो फिर वहाँ पर उन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ने के लिए जिस जॉइंट का उपयोग किया जाएगा वह आपका मेरिट जॉइंट होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर के अंदर अपन देखें तो प्रत्येक चालक तार पर चाकू की सहायता से लगभग आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की लंबाई तक इसका इंसुलेशन हटा लेंगे तथा लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक यहाँ पर स्ट्रैंड तार से इंसुलेशन कवर भी हटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो मल्टी स्ट्रैंड वायर है उसके अंदर जो इंसुलेशन का परतें होंगी, लेयर्स होंगी, वो एक से अधिक होंगी। तो आप क्या करेंगे कि जो बाहर वाला इंसुलेशन है उसको तो आप लगभग 10 सेंटीमीटर की लंबाई तक हटाएंगे और जो अंदर वाला इंसुलेशन है उसका आप यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर के यहाँ पर हटा लेंगे। अब जॉइंट करने वाले दोनों कंडक्टर्स के स्ट्रैंड्स को अपन क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे तथा प्रत्येक स्ट्रैंड को सैंड पेपर की सहायता से अपन क्या करेंगे, साफ करेंगे।
अब तो यहाँ पे आपको जितने भी स्ट्रैंड्स मिलेंगे उन सभी स्ट्रैंड्स को आप क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, और जो प्रत्येक स्ट्रैंड है उसको आप फिर यहाँ पर जो आपका सैंड पेपर है उसकी सहायता से उनको क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे, जिससे कि उनके ऊपर कोई भी जो डस्ट वगैरह है कोई वो नहीं रहे। अब क्या करोगे, आप दोनों चालक तारों के स्ट्रैंड्स को विपरीत दिशा में आपस में एक दूसरे पर रखते हुए लगभग 0.5 सेंटीमीटर की लंबाई के लिए स्ट्रैंड्स को क्या करेंगे, अपन आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे, मतलब उन दोनों कंडक्टर्स को आपस में एक दूसरे के अंदर अपन क्या करेंगे, प्रवेश कराएंगे या अपन उनको फंसाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि जो अपन ने बाहर वाला जो आपका इंसुलेशन था उसको लगभग अपन ने 10 सेंटीमीटर की लंबाई तक यहाँ पर हटाया। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो आपका अंदर वाला जो इंसुलेशन कवर है ये वाला वो कितना है आपका 2.5 सेंटीमीटर तक अपन ने हटा लिया। हटाने के बाद फिर अपन ने क्या किया कि अपना जो भी जितने भी स्ट्रैंड्स हैं इन सभी स्ट्रैंड्स को अपन ने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया और इनको यहाँ पर अपन ने साफ़ कर लिया। ठीक है, तो साफ़ किसकी सहायता से करेंगे अपन, सैंड पेपर की सहायता से आप यहाँ पर उनको साफ़ करेंगे। ठीक है, तो सैंड पेपर की सहायता से इनको साफ़ करने के बाद फिर अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लेंगे वाइंडिंग तार, मतलब जो भी आपका वाइंडिंग तार होगा उसको फिर अपन क्या करेंगे, इन स्ट्रैंड्स को आपस में बांध लेंगे। ठीक है, तो वाइंडिंग तार की सहायता से चिपके हुए स्ट्रैंड्स को आपस में बांधते हैं तथा प्लायर की सहायता से बीच वाले स्ट्रैंड्स को अपन क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन फंसाएंगे और उसके बाद फिर अपन जो भी अपने स्ट्रैंड्स थे आपस में फंसे उनको अपन ने यहाँ पर वाइंडिंग तार की सहायता से अपन ने क्या कर लिया, बांध लिया। जैसा कि आपको यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, आपके बाइंडिंग तार है। ठीक है, एक चालक तार के स्ट्रैंड्स के तार को बाएं हाथ में पकड़ते था, दूसरे चालक तार के स्ट्रैंड्स पर विपरीत दिशा में अपन लपेटते हैं। अब क्या करेंगे कि जो अब स्ट्रैंड था, दूसरे वाले जो तार का स्ट्रैंड था उसको जो दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है उस चालक तार के ऊपर एक एक स्ट्रैंड्स को अपन क्या करेंगे, लपेटते जाएंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया जो आपका दूसरा वाला जो कंडक्टर वायर था इसके दोहराएंगे, उसके लिए दोहराएंगे। उसके भी जो प्रत्येक स्ट्रैंड है उनको अपन दूसरे वाले जो कंडक्टर है उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, लपेटते हुए जाएंगे। तो लपेटने के बाद जो अपन को जॉइंट मिलेगा वो इस प्रकार आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, स्ट्रैंड्स को लपेटने के बाद बचे हुए सिरों को प्लायर के सहायता से गोलाई के रूप में काट लेते हैं। इस प्रकार जो हमें जॉइंट प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर वेरिड जॉइंट कहते हैं। अब इसके अंदर अपन को क्या सावधानियाँ बरतनी है, तो सबसे पहले है तो अपन को सावधानी बरतनी कि जब भी अपन इंसुलेशन हटाएंगे आपका जो कंडक्टर वायर है उसके ऊपर कोई भी निशान यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, जब आप टर्न्स और टेस्टिंग करेंगे बाइंडिंग तार की और जो भी अपने स्ट्रैंड्स थे उनकी, तब उनके बीच किसी भी प्रकार का गैप यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी जो आप सावधानी बरतेंगे वह है कि जॉइंट यहाँ पर आपका जो क्या है कसा हुआ होना चाहिए तथा जो आपके चालक तार हैं उनके किनारों पर जो आपके स्ट्रैंड्स थे उनके नुकीले सिरे यहाँ पर निकले हुए नहीं होने चाहिए। मतलब यदि अगर वो नुकीले सिरे निकले हुए हैं तो उनको प्लायर की सहायता से आप क्या करें, उनको दबा दें जिससे कि वो बाहर की तरफ नहीं निकले रहें और राउंड शेप में वो इसके यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो जो भी आपकी एप्लीकेशंस है वेरिड जॉइंट की, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर आपके जो स्टैंडर्ड कंडक्टर वायर हैं उनकी लंबाई को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपका वेरिड जॉइंट का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके जो स्ट्रेट जॉइंट और जो मेरिड जॉइंट, पहले दो प्रकार के जॉइंट अपन पढ़े। इसके बाद के जो भी जॉइंट्स हैं वो अपन नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर देखेंगे।